श्रुतिः स्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आज आदि शंकराचार्य जी का जन्मदिन है। इस अवसर पर हम उनका स्मरण करेंगे, उनके जीवनी के बारे में, उनके महान पवित्र चरित्र के बारे में कुछ चिंतन करेंगे। इस प्रकार महापुरुषों का चिंतन करने से हम स्वयं धन्य होते हैं, हमारा मन पवित्र होता है। हमारे चिंतन में उन महान व्यक्तियों के जो एक महान सद्गुण हैं और उनके जीवन की उपलब्धियां हैं, जो इतने सैकड़ों साल भी के बीतने के बाद भी हमारे लिए इतने प्रासंगिक हैं, उपयोगी हैं, हमारे लिए दिशा निर्देश देते हैं, तो वो उन महान व्यक्तित्वों का स्मरण करना बहुत ही आवश्यक है। वैसे तो आज श्री भगवान रामानुजाचार्य की भी जयंती है। दोनों ही महान आचार्य थे। अगर ये आचार्य ना होते तो मालूम नहीं इन सनातन धर्म की बहुत सी जो बातें हैं कैसे अपने आप में आज जिस रूप में है वो हो पाती कि ना। ये ईश्वर की कोई इच्छा थी, कोई महान इच्छा थी कि ऐसे बड़े अवतारी पुरुषों का जन्म हमारे देश में हुआ। वैसे तो देखें तो सब आचार्यों का जन्म ज़्यादातर दक्षिण भारत में ही हुआ है। तो ऐसे ही श्री आदि शंकराचार्य जी का जन्म केरल में कालड़ी में हुआ। केरल में एक नदी है, उस नदी के तट पर एक छोटा सा गांव जिसका नाम कालड़ी है। उस कालड़ी के तट पर एक भगवान कृष्ण का छोटा सा मंदिर भी है, जो दक्षिण भारतीय केरला स्टाइल से बनाया हुआ है। उसी मंदिर के पास में जो अग्रहार थे, अग्रहार उस मकानों को दक्षिण भारत में कहते हैं जहाँ पर उच्च वर्गीय ब्राह्मण निवास करते हैं, उनको अग्रहार कहते हैं। तो उन्हीं एक अग्रहार में उनका जन्म हुआ। अब उनको जन्म को लेके दो तिथियां मानी जाती हैं। वैसे जो पॉपुलर है, जो सर्वविद है, वो लगभग 700 ईस्वी में मानी जाती है, 720 या 700। इसको लेके क्योंकि हमारे देश में बहुत ही स्पष्ट रूप से बहुत से जो अ, ऐतिहासिक तथ्य होते हैं उनका संकलन कई बार नहीं होता। तो हम विशेषकर हमारी जो परंपरा है, हमारी जो सभ्यता है, बहुत पुरानी है। कभी कभी तो लगता है कि इतिहास लिखना तो बस दो तीन हजार साल पहले ही हुआ, उससे पहले कभी तो घटनाएं तो हुई हैं, लिखी नहीं गई। तो इसीलिए हमारे देश में बहुत बार इनको लेके कंफ्यूजन होता है। कुछ अपने एक प्रमाणिक ग्रंथों से कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, उनका जन्म ईसा से भी 500 साल पहले हुआ था। लेकिन हम उस विवादों में न पढ़कर भी इतना कहते हैं कि ऐसे एक महान आचार्य हुए लगभग 700 ईस्वी के लग केरल में उस समय उनका जो जन्म हुआ, वही अपने आप में एक बहुत बड़ा एक दिव्य घटना थी कि उनके पिता का नाम शिवगुरु, जो नंबूदरी ब्राह्मण परंपरा के थे, और माता आर्यांबा। इन दोनों ने पास के ही एक भगवान शिव का एक बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, कालड़ी से ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ पे जाके उन्होंने प्रार्थना की और बहुत हार्दिक प्रार्थना की, और उनको दर्शन भी हुआ भगवान का।
एक स्वप्न में। और उसके पश्चात उनका भगवान आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ। इसके बारे में एक किंवदंती है कि भगवान ने कहा या तो तुम्हें ऐसा पुत्र लाभ होगा जो बड़ी लंबी उम्र होगी लेकिन उसकी बुद्धि थोड़ी मंद होगी, या फिर ऐसा पुत्र होगा जो छोटी उम्र का होगा, उसकी उम्र बहुत बड़ी नहीं होगी लेकिन बुद्धि बहुत ही तीक्ष्ण होगी। ऐसी एक किंवदंती है। तो शिव गुरु ने दूसरे पुत्र को, अर्थात जिसकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण है, ऐसे को उन्होंने ऐसे ही रूप में आप पाई। तो भगवान शिव स्वयं कहते हैं कि उनके रूप में आए और छोटी उम्र में ही उनमें बड़ी ही असाधारण प्रतिभा थी। हमारे एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है शंकर दिग्विजय, जो लगभग 1400 ईस्वी या 1200 ईस्वी के लगभग उस दौरान एक महान आचार्य थे। उनका नाम भी माधवाचार्य थे। वो वाले माधवाचार्य नहीं जो द्वैत मत के संस्थापक या द्वैत मत के जो भाष्यकार माने जाते, वो नहीं, दूसरे वाले। उन्होंने इसकी रचना की थी, इस ग्रंथ की। तो उस ग्रंथ में बहुत सी ऐसी बातें लिखी कि कैसे 7 साल की उम्र तक वहीं उन्होंने जो वेद पाठशाला में पढ़ाई की और सारे वेद जो भी वहाँ पे उपलब्ध थे सबको पढ़ लिया और कंठस्थ भी कर लिया। जितना भी उस समय ज्ञान वैदिक परंपरा में था वो मानो उनके स्मृति का एक हिस्सा बन गया, वो श्रुतिधर थे। और ऐसे ही करते करते फिर बाद में वो गुरुकुल में जब रहे और गुरुकुल में बहुत सी चीज़ें सीखी। एक घटना आती है कि जब वो छोटी उम्र में थे, उसी परंपरा के अंतर्गत जो बटुक होता है, जो ब्राह्मण लड़का है, वो भिक्षा के लिए जाता है। तो वो भिक्षा के लिए गए कुछ परिवारों के आसपास में। तो एक परिवार में एक घर के सामने जब उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो वहाँ अंदर जो माता थी, अकेली थी, वो बाहर आई तो उनकी आंखें छल छला कर उठी। तो बोले आप क्यों इस प्रकार से भावुक हुई हैं? तो उन्होंने कहा बेटा तुम भिक्षा लेने के लिए आए हो और मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं तो बहुत ऐसी एक अवस्था में हूँ जब ना तो मेरे पास कुछ धन है ना कुछ खाने के लिए है। मैं क्या दूँ समझ नहीं आती, सिर्फ घर में एक आंवला रखा है, वही दे सकती हूँ तुम्हें। तो बोले ठीक है, आप ले आइए। वो आंवला ले आए। तो उस छोटे बालक ने माँ लक्ष्मी के ऊपर एक स्तोत्र की रचना की और स्तोत्र के द्वारा माँ से प्रार्थना की कि इस परिवार पर आप कृपा कीजिए। तो उस स्तोत्र में जो माँ लक्ष्मी का बड़ा प्रसिद्ध स्तोत्र अभी हम भी यहाँ आश्रम में कभी कभी गाते हैं, वह कनक धारा स्तोत्र। कनक अर्थात सोना। तो उनके कहा जाता है कि उनके जब ये स्तोत्र की रचना हो गई और उन्होंने गाया तो उनके यहाँ एक घर के ऊपर सोने के आंवलों की एक छोटी सी वर्षा हुई। मतलब घर सोने के आंवलों से भर गया। तो ये जो घर है, अब ऐतिहासिक रूप से बोलते हैं अभी भी ये घर है केरल में, एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में अभी भी वो घर है, अभी भी वो लोग रहते हैं। जो भी हो, तो ये उनका एक करुणामय स्वभाव था। इतनी छोटी उम्र में भी उन्होंने जब भगवान से प्रार्थना की तो अंगम हरे हे पुलक भूषणम आश्रयंती, इस प्रकार से वो स्तोत्र आरंभ होता है, जिसमें माँ लक्ष्मी को कहा है कि आप हर भगवान के साथ रहती हैं तो आपकी कृपा क्या इस पे नहीं होगी? मैं भी तो आपका ही एक आपकी ही एक संतान हूँ कि मुझ पे कृपा नहीं करेगी? तो बहुत सुंदर वो स्तोत्र है। और ऐसे करते करते जब 16 साल की उम्र हो ही गई, बीच में उनके जो उपनयन संस्कार हुआ और उनके जीवन के उनकी प्रसिद्धि भी बहुत जगह फैलने लगी। जब वो 16 साल के थे तो उनके मन में था कि वो अभी सन्यास के पथ पर जाएं, लेकिन उससे पहले उनके पिताजी का देहांत हो गया था।
तो इसलिए जाना, सिर्फ वही तो एक संतान थे और घर में कोई था नहीं, और माँ वृद्ध हो रही थी, तो माँ की सेवा कौन करेगा, या माँ को क्या इस प्रकार से मैं छोड़ के जा सकता हूँ। ऐसी एक उन मन में द्विधा थी, एक अंदर से जाऊं ना जाऊं। लेकिन वो एक दैवी उद्देश्य के लिए पैदा हुए थे, जैसे स्वामी विवेकानंद, वो भी एक दैवी उद्देश्य के लिए पैदा हुए थे। अब उनके स्वामी विवेकानंद का क्या था कि उनकी स्थिति जब उन्होंने सबका जो एक फॉर्मल त्याग होता है वो करके जब वो आए, तो उनके यहाँ भी कुछ ऐसे था कि उनके तो यद्यपि दो भाई थे, लेकिन पिताजी का स्वर्गवास हो गया था और घर में बहुत सी विकट परिस्थितियां थी। लेकिन वो कहते थे कि मेरे सामने दो चित्र आते थे। एक चित्र है कि मैं सांसारिक रूप से बहुत ही समृद्ध और बड़ा ही मतलब सब लोग मेरी प्रशंसा करेंगे, मैं पॉपुलर हो जाऊंगा, बहुत शक्ति होगी, धन होगा इत्यादि, सम्माननीय व्यक्ति होगा। और दूसरी ओर आता था कि वो एक सन्यासी के रूप में है। ऐसे दो या दो दृश्य उनके सामने आते थे जब वो घर को छोड़ना चाहते थे। ये स्वामी विवेकानंद, तब उन्होंने कहा मैंने दूसरे वाला अपनाया, क्योंकि मुझे अपने गुरुदेव का काम करना था। और लगभग ऐसे ही था जब श्री आचार्य आदि शंकराचार्य जी ने, जब उनके मन में आया तो क्या करें। तो ऐसा कहा जाता है कि देवताओं की मानो एक कुछ षड्यंत्र था, देवताओं का ही कुछ उन्होंने बना के रखा था कि नहीं, ये जिस कार्य के लिए आया है उस कार्य के लिए इस बालक को जाना चाहिए। तो क्या हुआ, वो गए स्नान करने के लिए। वो नदी जो थे, अभी उसको पेरियार का नाम दिया हुआ है, पहले दूसरा नाम था। तो उस नदी में जब स्नान कर रहे थे तो अक्सर जाते थे, घर तो पास में ही था। हाँ, केरल में तो ऐसा नियम है ही है कि बहुत से लोग इस प्रकार से नदियों में स्नान करने के लिए जाते हैं। तो वहां पे एक मगरमच्छ था, उसने उनका पैर पकड़ लिया। अब ये भी कहा जाता है कि माँ पास में थी, उसने कहा नहीं, माँ घर में थी, वो सुन के आई। उससे पहले वो अपने माँ से कह चुके थे कि माँ मैं संन्यास लेना चाहता हूँ, लेकिन माँ ने उस समय मना कर दिया था। अब मगरमच्छ आ गया है, ग्राह जिसको बोलते हैं, और वो उनको खींच रहा है अंदर। तो जब माँ आई तो उन्होंने पुकार के कहा, माँ मेरा तो भी मृत्यु निश्चित है, अब तो मुझे अनुमति दो कि मैं संन्यास ग्रहण कर लूं, अर्थात मन ही मन संन्यास ग्रहण कर लूं। यद्यपि संन्यास वस्त्र ना पहन के ना गया हूं, लेकिन मैंने वो संन्यास का जो आदर्श है, मन ही मन जो मैंने त्याग करना है वो मैं त्याग कर लूं। तो माँ ने कहा, वो बड़ी व्यथित थी, उन्होंने अपने सामने दृश्य देखा कि उनका एकमात्र बालक ऐसे मगरमच्छ की द्वारा घसीटा जा रहा है। तो वो उन्होंने अनुमति दे दी, तो जा, तो संन्यास लेना चाहता है, जा संन्यास ले ले। और तब उसी समय उन्होंने संन्यास तो लिया मन ही मन, लेकिन मगरमच्छ ने पैर छोड़ दिया और वो चला गया। कहा जाता है कि वो कोई यक्ष थे जो शापित थे, उन्होंने उसका रूप धारण किया था, या देवताओं का ही कोई ऐसी योजना थी कि ऐसे महान व्यक्ति को सिर्फ एक घर तक सीमित नहीं किया जा सकता। तो फिर वो आए, माँ से यथाविधि उन्होंने प्रणाम किया, माँ का आशीर्वाद लिया। लेकिन माँ बहुत भावुक थी, कहते तुम चले जा रहे हो। तो उन्होंने कहा, नहीं माँ, जब तुम्हारा अंत काल होगा तो मैं तुम्हारे पास अवश्य हूँ। ये मानो वो माँ को एक वचन दे के चल पड़े। और उनकी उम्र लगभग 16 साल थी। और अच्छा, इस विषय में एक और एक किंवदंती है। अब इसमें कितनी प्रामाणिकता है, ये एक अपने आप में रिसर्च का विषय है। किंवदंती ये है कि उनका जन्म यद्यपि हम कालड़ी में कहते हैं हुआ है, लेकिन वो जैसा कि होता है कि माताएं अक्सर अपनी मायके में चले जाती हैं, वहां जाके जन्म देती है, ये विचेर कर वहां की एक परंपरा है। तो उनका जो मायका था आर्याम्बा का, वो एक जगह है एर्नाकुलम, तो वहां पे जाके उन्होंने उनको जन्म दिया था। वो उस परिवार का जो, उस परिवार में भी लगभग पिछले 1500 साल से ये परंपरा अभी भी मानी जाती है। वहां भी जो अच्छा, जो बड़ा लड़का है तो उसका नाम शंकर रखते हैं,
अभी भी वो परिवार है। अब कैसे इसको हम जोड़ेंगे, इसको लेके जो ऐतिहासिक सूत्र है वो एक दूसरा विषय। इतना है कि शंकर वहाँ से चल पड़े, वो जो पूजा करते थे उनके परिवार में जो विभिन्न प्रकार के शालिग्राम या अन्य चीज़ें थी उनकी पूजा, वो सब वहीं पे आर्याम्बा के वहाँ छोड़ के चले गए। और वहाँ से होते होते वो नर्मदा की ओर गए। नर्मदा में ओंकारेश्वर, पवित्र ओंकारेश्वर जो है, वहाँ पे एक गुफा में एक बहुत महान संत, वहाँ पे श्री गोविंद भगवत पाद, उनके जो गुरु थे गौड़पाद। अब भगवत पाद वहाँ मानो एक प्रकार से समाधि लीन थे या तपस्यारत थे। वो एक गुफा में थे। जो ये ओंकारेश्वर जी का मंदिर है, जो एक ज्योतिर्लिंग है, ऊपर पहाड़ पे है, उसके नीचे ये गुफा है। ये गुफा अभी भी है। अभी तो उस गुफा को पुरातत्व विभाग या वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने सबने मिल के उसको एक अच्छा रूप दे दिया है। पहले वो सब समय लीक होती रहती थी, गंदी रहती थी। कुछ महीने पहले जब मैं गया था तो देखा था कि वहाँ पे अब सब जगह अच्छी व्यवस्था है, शंकराचार्य का स्टैचू है अंदर में। तो ऐसा माना जाता है कि भगवत पाद वहीं पे थे, गोविंद भगवत पाद। और ये आए और उनसे पूछा भी तुम कौन हो। एक युवा लड़का है, उसका परिचय पूछा तो उन्होंने एक स्तोत्र बोला जिसमें कहा, ना मैं शरीर हूँ, ना मैं ब्राह्मण हूँ, ना मैं ये हूँ, ना मैं मन हूँ, ना ही चित्त हूँ, मैं तो वो शुद्ध आत्मा हूँ। तो आचार्य बहुत प्रसन्न हुए, ये एकदम उत्तम अधिकारी आया। तो उनके पास वो रहे, उन्होंने उन्हें बहुत कुछ, उन्हें पहले संन्यास दिया। फिर बहुत सा जो पारंपरिक ज्ञान था जिसके लिए इस प्रकार का कोई अधिकारी आए इसके लिए प्रतीक्षा में थे, वह भी उसे प्रदान किया। और उसके बाद में उनको आज्ञा हुई कि तुम अभी जाओ काशी में और इस वेदांत मत का प्रचार करो। जो उपनिषद हैं उनके ऊपर भाष्य लिखो, क्योंकि उनके परंपरा में ऐसे लुप्त हो जाते। अगर आचार्य शंकर ना आते तो शायद ये अपने आप में लुप्त हो जाते। तो आचार्य शंकर वहाँ से नर्मदा से, ओंकारेश्वर से होते हुए काशी पहुँचे। अब उनका तेज, उनकी महानता, उनकी अद्भुत क्षमता, प्रतिभा, दिव्य ज्ञान, उनका पवित्र चरित्र, ये सब लोगों पे धीरे धीरे असर होने लगा। उन्होंने उस समय के बहुत से अ, जो पंडित थे उनके साथ शास्त्रार्थ किया। अर्थात एक उस समय बहुत से संप्रदाय हमारे देश में फैले हुए थे। बहुत से संप्रदाय थे। कोई कहता है इसकी पूजा करो और इस प्रकार से तुम पूजा करते करते स्वर्ग चले जाओ, स्वर्ग में रहो, फिर वापिस आ जाओ, फिर जाओ, ऐसे चलते। मुक्ति की बात कभी कभी वो करेगी ही। ऐसे ही बहुत से कर्म कांडों को लेके भी बहुत सी चर्चा थी। तो आचार्य ने एक एक करके इन सभी महान जो पंडित थे उनके साथ शास्त्रार्थ किया। ये एक शास्त्रार्थ करने की परंपरा थी ना हमारे देश में। तो वो उसमें झगड़ा नहीं है, उसमें इस प्रकार से आजकल बहुत सी हम देखते हैं टीवी डिबेट्स, वहाँ सिर्फ ज़्यादा झगड़े ही होते हैं। वो इस पे चिल्ला रहा है, वो उस पे चिल्ला रहा है, ऐसा नहीं था। वो उस प्रकार का कोई पॉलिटिकल झगड़ा नहीं था। वो एक शास्त्रों की बात को लेके एक गहन चिंतन, एक गहन उसमें बातें हो रही। और उसमें दोनों तरफ से लोग बड़े ही ईमानदार हैं। अगर कोई कहता है कि मेरी बात अब कट गई है तो मान लेगा, हाँ मेरी बात कट गई और मैं आपके दृष्टिकोण को स्वीकार करता हूँ, आपकी विचारधारा को पूरा मानता हूँ। इस प्रकार की एक ईमानदारी थी। उसमें अहंकार को लेकर झगड़ा नहीं था कि मैंने जो कहा था वही सच था। तो यही अपने आप में उस परंपरा को बताता है। आज से देखिए लगभग 1600 साल पहले और भी ज़्यादा। और उस समय एक प्रसिद्ध पूर्व मीमांसा के जो आचार्य थे उनसे उनका वाद विवाद होता है। और श्री मंडन मिश्र, और फिर वो एक लंबी घटना है कि कैसे उनकी, मंडन मिश्र जो हैं उनके
वो अपने आप में ही एक उस जमाने के इसके बहुत ही बड़े आचार्य थे, पूर्व मीमांसा। तो आचार्य शंकर कैसे बैठते हैं, और मंडन मिश्र की जो पत्नी होती है वो भी बहुत ही विदुषी होती है, वो भी बहुत विद्वान, और उनमें ज्ञान का और आध्यात्मिकता का बहुत उसमें प्रकाश दिखाई देता है। तो वही मानो उस जो शास्त्रार्थ होती है उसको वो उसकी मध्यस्थ बनती हैं, अर्थात उनको गाइड करती हैं या फिर जज बनती हैं। तो वही कहती हैं कि उनके पति अंततः हार गए। देखिए इतनी ईमानदारी थी। इतना ही नहीं, उन दोनों के गले में एक एक हार होता है। तो जब उनकी बोलता कंडीशन ये होती है कि जिसका हार सूख गया वो हार गया, अर्थात जिसके मन में गुस्सा आ गया या अंदर से एक ताप उत्पन्न हुआ, वो ताप उत्पन्न होने से जो माला सूख गई, इसलिए वो मानो हार गए। तो वो ऐसे ही होता है, मंडन मिश्र मानो अपनी हार स्वीकार करते हैं, और नियम के अनुसार जो जिसने जिसको हराया वो वही आश्रम ग्रहण करेगा। अर्थात आचार्य ने वो संन्यास आश्रम में है, और इसलिए मंडन मिश्र भी संन्यास ग्रहण करते हैं, और बाद में उनका नाम सुरेश्वराचार्य होता है। और उनकी पत्नी भी इसी प्रकार से वहाँ पे एक प्रतिष्ठित की जाती है, उसकी एक अलग कहानी है। बाद में वो बनारस में जब एक बार जा रहे होते हैं तो सामने से एक प्रसिद्ध घटना है, जो उनके जीवन की अक्सर उद्धृत की जाती है, कि वो जब जा रहे होते हैं तो उधर से एक ऐसा व्यक्ति जो बड़ा ही अपवित्र है, साथ में शायद कुत्ते भी हैं, चंडाल जिसको बोलते हैं। आजकल चंडाल शब्द का उपयोग नहीं होता, तो उस समय वो चंडाल वो आ रहा होता है, मतलब जो अपवित्र कार्य में रत रहा हो उसको चंडाल कहते हैं। अपवित्र कार्य के जैसे शवों को जलाना है, वो पवित्र कार्य है, सफाई करनी है ये है। और वो ठीक ढंग से स्नान भी नहीं करते, इस प्रकार से उनको थोड़ा अलग रखा जाता था, एक प्रकार की जाति प्रथा या स्पृश्यता का भाव। तो वो सामने से आ जाते हैं, उनके साथ कुछ शायद कुछ कुत्ते भी होते हैं। तो आचार्य अपने कुछ दो तीन शिष्यों के साथ उधर जा रहे होते हैं, तो शायद कुछ स्पर्श हो जाता है। तो आचार्य अपने संस्कारों के अनुसार वो कहते हैं, अरे तुम दूर रहो, इस प्रकार से मुझे स्पर्श मत करो, क्योंकि तुम तो ऐसी अवस्था में हो जो बड़ी अपवित्र अवस्था है। तो जैसे ही वो सुनते हैं तो वो खड़े हो जाते हैं, पूछते हैं, तुमने कहा स्पर्श मत करो, कौन किसका स्पर्श ना करे? तुम्हारा शरीर और मेरा शरीर एक ही तो चीज से बना है। इस प्रकार से बहुत सी वो तर्क देना शुरू करते हैं। तो जब वो बोलते हैं धीरे धीरे आचार्य को समझ आ जाता है कि जो स्पृश्यता वाला बात है, कहते आत्मा तो किसी चीज से जुड़ी ही नहीं, किसी चीज से स्पर्श ही नहीं है, तो उसमें कभी भी अशौच या पवित्रता कैसे आ सकती है? ये तो शरीर है, शरीर तो गंदा होता है, साफ होता है, मन भी ऐसे ही है। तब आचार्य समझते हैं कि ये कोई साधारण कोई चंडाल नहीं है। वो जाके उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। बाद में पता चलता है वो भगवान शिव स्वयं थे, वो उस रूप को धारण करके आए थे, और आचार्य के मन में कुछ जो द्विधा थी उसको दूर करके वो चले गए। और वहीं पे आचार्य वहाँ पे उनके एक दो प्रसिद्ध शिष्यों की कहानी भी आती है कि कैसे उनके शिष्य बने। और जैसे एक शिष्य था, वो पानी के दूसरी ओर था, एक नदी या कुछ उस तरफ, उनको बहुत प्यार करते थे आचार्य। तो बाकी लोग कहते थे ये इनको इतना प्यार क्यों करते हैं? तो उस दिन जब आचार्य उनको बताते हैं, देखो क्या वो उस तरफ होता है, पानी के उस ओर, तो उनको बुलाते हैं, वो हाँ आचार्य में आया। जब वो भागता भागता आता है तो पानी के ऊपर से चल के आता है, और उसके पैरों के नीचे पद्म खुल रहे होते हैं, सो उनका नाम बाद में पद्मपाद हो जाता है। इस प्रकार से और भी शिष्यों की कहानी उसमें है, चार जो मुख्य शिष्य हैं। इसके बाद वो जाते हैं, पूरे भारत से ऐसे होते होते बद्रीनाथ में जाते हैं, और फिर वहीं पे शायद बद्रीनाथ में ही या केदारनाथ में उन्हें
भगवान व्यास देव का दर्शन होता है। क्या है वो, उससे पहले उन्होंने भाष्य लिखने शुरू कर दिए थे। भाष्य क्या है? भाष्य अर्थात अत्यंत ही विद्वता पूर्वक और अत्यंत ही करुणा से भरे हुए आचार्य ने जो वेदों के, जो या उपनिषदों के जो मूल बातें कही हुई हैं, उन बातों को बड़ा ही स्पष्टीकरण करना, और जो बात उपनिषद कह रहे हैं उसको हमारे सामने अपने तर्क और विद्या की शक्ति से स्पष्ट कर देना। तो उस समय जैसे मैंने कहा, बहुत से संप्रदाय, बहुत सी विचारधाराएं हमारे भारत में थी। तो उनमें से कुछ ऐसी चीजें थी जो वैदिक मार्ग पे नहीं चल रही थी। जैसे कुछ थी, जैसे पूर्व मीमांसा की कुछ थी, या फिर बौद्धों की कुछ बातें थी, और भी कुछ बातें थी, और भी कुछ संप्रदायों की बातें थी। वो सारी की सारी वो अपने भाष्यों में मानो उनका खंडन करते हैं। एक होता है जिसको बोलते हैं, जब वो अपना भाष्य लिख रहे होते हैं, एक तो कोई श्लोक आया, जैसे गीता का कोई श्लोक आया, उसका अर्थ लिखा, संस्कृत में ही लिखा, संस्कृत में उसका विवरण दिया, और बोलते बोलते कोई विचार आ गया कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो वो कहेंगे कि ये पूर्व पक्षी है। पूर्व पक्षी मतलब जो विरोध की बात कर रहे हैं। और उसका पहले देखिए, उस पूर्व पक्षी की जो बात को समझने के लिए भी बहुत बुद्धि चाहिए। कोई कहे कि हाँ, मैं जब भगवत गीता गीता प्रेस की निकलती है शंकर भाष्य की, मैं खरीद लूंगा, मुझे समझ आ जाएगी। उसको समझने के लिए वो पूर्व पक्ष का क्या स्टैंड है, वो कह क्या रहे हैं, उसको समझने के लिए भी कुछ ना कुछ अच्छी बुद्धि की, प्रिपरेशन की, एक बैकग्राउंड की आवश्यकता होती है। और तब फिर आचार्य उसका उत्तर देते हैं। जब होते हैं वो सिद्धांती, एक पूर्व पक्षी हो गया, एक सिद्धांती हो गया। असल में हमारे एक स्वामी जी हैं बेलूर मठ में, उन्होंने ये जितनी भी सिद्धांती की बातें हैं ना, जो गीता में आती हैं, बाकी भाष्यों में आती हैं, उन सबको कलेक्ट करके लगभग 2500 उनकी एक बड़ी पुस्तक बनाई। सिर्फ सिद्धांती की बात है उसमें, इस प्रकार की वाद विवाद की बात नहीं। तो वो हमारे यहाँ लाइब्रेरी में भी है। जो वो उन्होंने भाष्य लिखने शुरू किए। अगर वो आज अगर कोई दार्शनिक रूप से हिंदू धर्म को समझना चाहे तो उन भाष्यों तक उसे अवश्य जाना चाहिए। लेकिन उसके लिए जो भी आपकी बौद्धिक या आध्यात्मिक आपके पास क्षमता हो, प्रिपरेशन हो, वो भी होनी साथ साथ में चाहिए। तो वो जाते हैं, वो अपने भाष्यों को लिखना शुरू करते हैं। ईशकेन कट है, इस प्रकार से जो भाष्य हैं, ईशोपनिषद, कठोपनिषद, केन उपनिषद, ऐतरेयोपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद इत्यादि। और लास्ट में जो है गीता में भी लिखते हैं। गीता का असल में, गीता का जो स्थान आज है श्रीमद् भगवत गीता का, उस स्थान को इस स्थान पर लाने के लिए आचार्य शंकर से ही हम बहुत ही उपकृत हैं। अगर वो भाष्य न लिखते तो गीता महाभारत का एक हिस्सा है, इतना तो सब जानते थे, लेकिन इतनी जीवन में उपयोगी, जीवन में इतना उसका महान अवदान है, ये हमको ना पता चलता। तो आचार्य ने जब फिर ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखना शुरू किया। ब्रह्म सूत्र अर्थात क्या, लगभग 500 से भी अधिक जो सूत्र हैं वो भगवान वेद व्यास ने उपनिषदों की बातों को लेके बनाए। तो उस पे जब लिखने की कहते हैं कि वहाँ पे एक वृद्ध व्यक्ति का रूप धारण करके वेद व्यास स्वयं आते हैं, उनके जो सूत्र, ब्रह्म सूत्र के ऊपर जो भाष्य है उसको पढ़ते हैं, और बड़ा ही आनंद व्यक्त करते हैं, तुमने ठीक ही लिखा है, तुमने ठीक ही कहा है। तो ऐसी जो एक अद्भुत उनकी प्रतिभा थी, जो बुद्धि थी, ऐसी तीक्ष्ण मेधा थी, वो कोई साधारण मनुष्य की नहीं थी। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि मानो भारत को बचाना था, इसीलिए भगवान स्वयं आचार्य शंकर का रूप धारण करके आए। नहीं तो हमारी वो जो परंपरा है, वो जो शास्त्रों का जो ज्ञान है, वो सारा शायद हमारे लिए बड़ा ही, उसको हम उसको समझ ना पाते, और वो पड़ा रहता किसी कॉर्नर में। हो सकता है ऐसे ही पढ़े पढ़े समाप्त हो जाता, लेकिन आचार्य आए, उन्होंने भाष्य लिखा, उसको माने उसको पुनर्जीवित कर दिया, लोग उसको पढ़ने लगे, उसको समझने लगे।
ऐसे ही ये मानो उनका पहला एक यात्रा थी पूरी भारत की। अच्छा, आचार्य शंकर की जीवनी बहुत बड़ी है, बहुत सी घटनाएं हैं। आज हम सिर्फ बहुत ही संक्षेप में उसको याद कर रहे हैं। बहुत सी घटनाएं हैं। तो वापिस एक घटना हुई जब ये वो कालड़ी से चले और नर्मदा में आए, बनारस आए, फिर पहाड़ों में गए। लेकिन फिर वो एक दूसरा, इसके पश्चात वो एक मानो दूसरा भ्रमण भी करते हैं, और उस भ्रमण में वो देश में अलग अलग स्थानों पर जाकर सनातन धर्म को पुनः जीवित करते हैं। बहुत से मंदिरों की स्थापना करते हैं। मंदिरों में उन्होंने पंचायतन पूजा की स्थापना की। पंचायतन मतलब 5 देवता, जैसे विष्णु है, शिव है, सूर्य है, गणेश है, कार्तिकेय है, दुर्गा है, इनकी पूजा उन्होंने प्रारंभ की, पंचायतन पूजा। ऐसे ही बहुत से जगहों पे उन्होंने देखा कि उस स्थान पे इस सनातन धर्म की, इस उपनिषदों की, इस गीता की जो परंपरा है, वेदांत को समझने पठन पाठन की जो परंपरा है, इसकी आवश्यकता है। तो भारत के 4 कोनों में उन्होंने 4 शंकराचार्य मठ की स्थापना की। अब इसमें भी कुछ लोग कहते नहीं उन्होंने 5 की, कोई बोलते 6 की। वो मैं उस वाद विवाद में नहीं जा रहा, लेकिन इतना अवश्य है कि उन परंपराओं से और भी कुछ परंपराएं उत्पन्न हुई। जैसे श्रृंगेरी में उन्होंने, दक्षिण भारत में श्रृंगेरी में उन्होंने जब स्थापित किया, तो श्रृंगेरी मठ के भी कुछ उसमें से उपसंप्रदाय हैं जो निकले हैं। और श्रृंगेरी मठ जो तुंगा नदी के किनारे पे है, कर्नाटक में, मैंगलोर के पास में, बड़ा सुंदर स्थान है। अभी भी वो वहाँ पे सुंदर मंदिर है, जिस पुरानी चीजें अभी भी वहाँ रखी हुई हैं। तो वो उससे इसी प्रकार से बाकी कुछ परंपराओं से भी कुछ उप परंपराएं निकली। तो ये 4 मठ 4 कॉर्नर में, एक तो दक्षिण में हुआ, फिर द्वारका में उन्होंने मतलब एकदम अ, गुजरात की तरफ वहाँ पे एक हुआ, फिर एक हिमालय में हुआ ज्योतिर्मठ हुआ, और इधर पुरी में। तो 4 मठों की, 4 मठ अर्थात 4 पीठ, गद्दी उन्होंने स्थापित की कि अभी तो ये मेरे 4 इसके शिष्य हैं, इसके पश्चात इसी परंपरा से अन्य कुछ शिष्य आएंगे, अब वो बैठेंगे, फिर वो अलग से जो भी पीठासीन होगा उनको भी हम शंकराचार्य ही कहते हैं। तो कभी कभी लोग इस चीज को नहीं जानते, तो बोलते हैं अच्छा, वो आदि शंकराचार्य और ये शंकराचार्य में क्या संबंध है? तो ये पीठ है, पीठ पर जो बैठे है, जैसे व्यास पीठ होता है, जो कथा कर रहा होता है उसको बोलते हैं कि जिस जिस पीठ पर, जिस आसन सिंहासन के चेयर पे जो बैठा है, बोले वो व्यास पीठ पे बैठा है। ऐसे ही ये शंकराचार्य का पीठ है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि उन्होंने 4 मठों की स्थापना की। इसके सिर्फ मठ तक ही नहीं, उन्होंने और एक जो बहुत बड़ी बात की, जो वो था उनका जो अ, भाष्य के रूप में या साहित्यिक रूप से जो उनका अवदान रहा है। भाष्य तो है ही कि जो उन्होंने 10 उपनिषदों पर लिखा, और ब्रह्म सूत्र और गीता पे लिखा। कुछ लोग कहते हैं कि 10 नहीं 11 उपनिषदों पे, जिसमें श्वेताश्वतर उपनिषद भी लिया जाता है। उसमें उन्हें आत्मा और परमात्मा के एकत्व का वर्णन किया। ये हम जिसे मनुष्य कहते हैं, वो सिर्फ एक शरीर नहीं है, वो सिर्फ एक मन नहीं है, चित्त नहीं है। इन सब से, इन सब का जो आधार है वो है शुद्ध आत्मा। उस शुद्ध आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, अर्थात हर मनुष्य अपने आप में दिव्य है। ये उनका एक महान अवदान था। और आज भी संसार में कहीं भी अगर कोई शुद्ध सनातन धर्म की बात करेगा, तो शंकराचार्य जी के इन महान अवदानों को अवश्य समझेगा। अच्छा, ये जो ये उनका कहना कि आत्मा परमात्मा में अंतर नहीं है, ये उनका स्वयं का मौलिक विचार नहीं है। मौलिकता इसमें है कि उन्होंने हमारे समक्ष इसको सुंदर भाव से रखा, सारे जितने भी तर्क हैं उनको काटा,
लेकिन ये ईश्वर का ही बनाया हुआ सिद्धांत है कि मनुष्य एक दूसरे से अलग, तब क्या है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं, किसी प्रकार की घृणा नहीं, किसी प्रकार की ऊंच नीच नहीं, क्योंकि हम तो सब एक ही उस परमात्मा के स्वरूप हैं। तो इस बात को उन्होंने, जिसको हम अद्वैत के कहते थे, वो अद्वैत के आचार्य थे। अद्वैत, दो नहीं, अद्वैत। तो वो उन्होंने भाष्य रचना की। ज़्यादातर भाष्य सारे अवेलेबल हैं, वो तो प्रिंटेड रूप में भी अवेलेबल अवेलेबल है। फिर उन्होंने प्रकरण ग्रंथों की रचना की। प्रकरण ग्रंथ अर्थात ऐसे ग्रंथ, ऐसी पुस्तकें जो मानो कोई एक विषय को लेकर उनको की गई, जैसे विवेक चूड़ामणि, ये उनका बड़ा प्रसिद्ध प्रकरण ग्रंथ है। तो प्रकरण अर्थात एक विवेक है। विवेक क्या होता है, अ, तो ये एक विषय है, एक विषय को लेकर उन्होंने किया। ऐसे एक है उपदेश शास्त्री, ऐसे ही उन्होंने और भी माना जाता है कि इवन विष्णु सहस्त्रनाम पर भी उन्होंने अपना भाष्य लिखा। वो प्रकरण ग्रंथ नहीं है, लेकिन प्रकरण ग्रंथों में और भी बहुत कुछ आते हैं। सो ये प्रकरण ग्रंथों का जो लिखना था, जैसे आत्मबोध है, तत्वबोध है, इस प्रकार की शायद अपरोक्षानुभूति है, ऐसे बहुत सी। अच्छा, उनकी परंपरा में भी फिर बहुत से जो संत हुए, महान आचार्य हुए, बहुत बड़े विद्वान पंडित हैं, उन्होंने भी कुछ ऐसे पुस्तकों की रचना की। जैसे सुरेश्वराचार्य जी का प्रसिद्ध प्रसिद्ध वार्तिक है, वार्तिक अर्थात वो भी एक प्रकार का भाष्य है, उसकी रचना की उन्होंने। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक महान विद्वत परंपरा की संरचना उन्होंने की, जिसमें भाष्य रचना की, प्रकरण ग्रंथ लिखे और स्तोत्र लिखे, लगभग 100 से भी ज्यादा स्तोत्र लिखे। जैसे हम स्तोत्र गाते हैं गंगा जी पे, जैसे एक स्तोत्र है, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरला, वो उनका ही लिखा हुआ है। ऐसे ही भगवान शंकर पे कुछ स्तोत्र हैं, विष्णु जी पे स्तोत्र हैं। इन स्तोत्रों की अलग एक पुस्तक हमारे मद्रास से जो मठ है वहां से प्रकाशित हुई है। आचार्य शंकर द्वारा रचित संस्कृत के स्तोत्रों की एक पुस्तक है। और सबसे बड़ा जो उनका इस दृष्टि से देखें कि उनका जो अवदान था, वो था कि भारत में जो ये संन्यास परंपरा है, दशनामी, उसका उन्होंने मानो नींव रखी। तो सन्यासी तो थे, पहले भी थे, लेकिन उन्होंने उसका एक रूप दिया, दश नाम। दश मतलब 10, नाम, दश नामी। तो 10 नामों के अंतर्गत सब सन्यासियों को, जो वैदिक धर्म को पालन करते हैं, उसको उन्होंने उसका क्लासिफिकेशन किया। तो जैसे पुरी एक संप्रदाय हुआ, सरस्वती एक संप्रदाय हुआ, हम जानते हैं भारती एक संप्रदाय हुआ। तो ये सारे के सारे जो 10 नाम हैं, इस प्रकार से कुछ नाम अभी उतने पॉपुलर नहीं है। जैसे पर्वत भी एक नाम हुआ करता था, आरण्य भी एक नाम हुआ, तो इतना भी पॉपुलर नहीं है, लेकिन है, उस संप्रदाय के लोग हैं। पॉपुलर नहीं है तो क्या। तो ऐसे ही और भी नाम हैं। तो 10 नाम जो हैं, वो ये 4 मठों में विभक्त कर दिए गए। तो जैसे श्रृंगेरी में आता है कि एक पूरी संप्रदाय, पुरी का संप्रदाय अर्थात जो जगन्नाथपुरी में मठ है उसकी बात नहीं कर रहे। पुरी के अंतर्गत एक संप्रदाय है जिसका शंकराचार्य जी का जो श्रृंगेरी मठ है, उसके अंतर्गत एक संप्रदाय है जिसका नाम पुरी है। उसी संप्रदाय से तोतापुरी हुए, वही श्री रामकृष्ण देव के सन्यास गुरु हुए। तो रामकृष्ण मिशन भी मानो उसी पूरी संप्रदाय से ही जुड़ा है, अगर हम एक ट्रेडिशन की बात करें, एक पुरानी उस परंपरा को समझे तो दशनामी संप्रदाय उन्होंने बनाया। अच्छा, इतना ही नहीं, उन्होंने एक मठाम न्याय बनाया, मतलब कैसे ये मठ चलने चाहिए उसके लिए एक नियमावली बनाई, इसको मठाम न्याय कहा। पूजा होनी चाहिए, यहाँ पे ऐसे संन्यास दिया जाता है। अच्छा, इसके अलावा भी उन्होंने कहा जाता है कि पूर्ण कुंभ मेला जो, या कुंभ मेला होता है, इसकी जो परिकल्पना थी वो भी आचार्य शंकर की ही थी। पहले होता था कि इस प्रकार का एक संयोग हुआ है, लोग कभी संन्यास, कभी जाके स्नान कर लिए, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, इन महान आचार्यों ने तो बहुत गहरी और बड़ी ही दूरदृष्टि होती थी उनकी। तो उन्होंने कहा नहीं, अगर ये एक समय है, इस समय सभी
जो संप्रदाय हैं, दशनामी है, दशनामी के अलावा भी जो सारे संप्रदाय हैं, सब एकत्रित होंगे इन 4 स्थानों पर। जैसे अभी प्रयागराज में हुआ, फिर हरिद्वार में, फिर नासिक में। तो ये 3 है, और भी एक है, उस 4 स्थानों पे ही जो उस परंपरा के अनुसार, तो ये भी उनका एक बहुत बड़ा अवदान था। इस प्रकार से हम पाते हैं कि जो एक बालक शंकर घर से चला था 16 साल का, उसने और 16 साल में ये सब कर लिया। मतलब 32 साल जब हो गए, अब उनका समय हो गया था शरीर छोड़ने से। उससे पहले वो कहीं पे थे तो उनको आभास हुआ कि उनकी माता श्री अब अपना शरीर छोड़ना चाहती हैं। उनका बहुत वृद्धावस्था हो गई है और वो बीमार है। तब जैसा कि माना जाता है कि वो आ, उनकी जो योगिक शक्ति थी उसके द्वारा माँ के पास झट से पहुंच जाते, और माँ के अंतिम समय का मैं रहूँगा उन्होंने कहा था। तो जब माँ चली जाती हैं तो उसका दाह संस्कार के लिए आसपास से लोगों से पूछते हैं, तो वहाँ पे चूंकि सन्यास को नहीं मानते थे, तो किसी ने आके उसकी सहायता नहीं करनी चाहिए। सिर्फ 2 या 3 परिवार थे जिन्होंने आके सहायता की। तो उन्होंने उनके पास ना पैसा था, वो तो सन्यासी थे, कहाँ थे, क्या कौन करेगा इनका अंतिम संस्कार। तो बोलते अपना घर की, ये छोटे छोटे घर होते केरल में, लकड़ी का बना हुआ, और घर की लकड़ी से ही उनका संस्कार किया। घर की लकड़ी काट के घर में ही उसका एक चिता बना के वहाँ पे संस्कार किया। तो आज भी केरल में बहुत जगहों पे जो अंतिम संस्कार या अंत्येष्टि होती है, घरों में ही कर देते हैं। जाके वो सब समय शमशान में लेके जाते हैं, ऐसा सब जगह नहीं है। एनीवे, ये आचार्य शंकर के जीवन की एक संक्षिप्त एक कहानी है। जिन्होंने हमारे देश के लिए, अर्थात हमारी परंपरा के लिए, हमारे सनातन धर्म के लिए इतना बड़ा अवदान। सिर्फ वो एक पंडित नहीं थे, वो एक महान संत थे। आचार्यों, अच्छा, आचार्य में और पंडित में अंतर ये है कि पंडित बहुत कुछ जान सकते हैं, लेकिन उसे अनुभव किया है कि ये नहीं कह सकते। अनुभव करने के लिए आचार्य होते हैं। आचार्य अर्थात जिनका आचरण भी बड़ा पवित्र होता है। ऐसे अद्भुत प्रज्ञा संपन्न एक महान दिव्य दृष्टि को लेके जो हमारे इस भारत भूमि पे अवतीर्ण हुए थे इतने सैकड़ों साल पहले, आज हम उनको नमन करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, उन्हें साष्टांग प्रणाम करते हुए प्रार्थना करते हैं कि उन्होंने जो बातें कही उसको हम समझ सकें और अपने जीवन में उतार सकें। उन्हीं को पुनः प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को मैं यहीं विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।